स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चंदन के पापा जी सुबह से ही लग गए थे अंदर छपाई करने के लिए। उन्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि 1200 तो सारी मेहनत बेकार हो जाए, इसलिए थोड़ी सी हमारी जो छपाई है वो और बाकी है, तो वो उसे करने में लग गए हैं और मैं अपने अंदर के काम कर रही थी। अभी मौसम ठीक हो गया है, देखो धूप आ गई है। अभी बज गए हैं 1:10। अभी धूप आ गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो अकेले कर रहे हैं, मैं भी करवा देती हूँ फटाफट से। धूप आ रही है जा रही है, सुबह बारिश हो रही थी, यही सब देख के लोग महुआ बीनने नहीं गए हैं। आज मौसम बहुत ख़राब रहा कल शाम से, देखो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। हम अपने तरफ से पूरा करेंगे, अब बाकी भगवान की मर्जी। जैसे देख रहे हो कि इतने दिन से हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जितना बन रहा जैसा बन रहा वैसा कर रहे हैं, तो थोड़ा और बाकी है वो भी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, चंदन के पापा जी लगे हैं करने के लिए। कल ये दीवार हो गई थी, कल नहीं परसों की थी हमने, ऊपर ऊपर सारी हो गई थी। तो अब इन्होंने इधर नीचे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है और ये वाला भी कर दिया है, और थोड़ा ये बाकी था ये भी कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादा मिट्टी नहीं लगनी है, इतनी मत लगाओ ना, नीचे लगनी है बस, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसी करनी थी। तो ये लगे हैं करने में। ये बोल रहे हैं कि मैं कल परसों से काम पे जाऊंगा, तो फिर ये काम अकेले नहीं हो पाएगा तुमसे, और मेरी कल से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कल तो हमारा ये काम हुआ ही नहीं था। बेटा तुम क्यों आ जाते हो धूप में, जाओ ना तुम, बोलो इनको ये जाएं। चेहरा बने हैं बीमार जैसे हो, पीछे पीछे घूमते रहते हो। हाँ मुझे काम कराना है तो मैं करा लूँगी, थोड़ा ही लगना था तो ये भी लग गया है। अब ऊपर का जो काम है वो मिट्टी पकड़ाऊँगी मैं, तब होगा। जब इतनी मेहनत की है पूरी, तो थोड़ी सी और बाकी है वो भी कर लेते हैं। कल अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो ये काम कल ही हो जाता। थोड़ा ही काम है, इसे आज हम ख़त्म कर लेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। और इस दीवार में जो हमें गोबर लगाना है, जितना हमारे पास गोबर है, सुबह हमने उठा लिया था, हमें 3 तसला गोबर मिल गया था, वो उठा लिया है। गोबर कम पड़ जाएगा, लेकिन जितना आज हो सकेगा उतना करेंगे। तो थोड़ी सी ऊपर मिट्टी है वो मैं पकड़ा दूंगी, वो हो जाएगा। बाकी का मैं नीचे का गोबर का काम कर दूंगी। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस काम को हमें करना है, क्योंकि मौसम देखो एकदम से बारिश आ जाती है। लेकिन ये है कि बरसात का सीज़न नहीं है, तो बारिश जितनी भी होगी थोड़ी थोड़ी ही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि इतनी मेहनत की है बेकार ना हो जाए, क्योंकि छवा नहीं है। कुछ लोग तो समझ रहे होंगे कि हम बेवकूफ़ हैं कि घर छवा नहीं है और लिपाई पुताई करने में लगे हुए हैं, छपाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि ये छवा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बनाने में लगे हैं, मेहनत करने में लगे हैं। अब देख रहे हैं कि होता क्या है। ऐसे जब तक हम इसकी छपाई और लिपाई पुताई सब कर लेंगे, आखिरी में इसको छाएंगे। अगर इसकी वो हो गई तैयारी, जो हमारा पैसों की तैयारी हो गई, तो हम इसको छाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। इतनी जो हमारे हाथ की मेहनत है वो तो हम कर ही लेंगे। अब जो पैसों की है, तो अभी पैसे तो हमारे पास है नहीं है, तभी हम रुके हुए हैं। तब तक जो हाथ का काम है उसे ही करने में लगे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार ये कमरा तैयार हो जाए, फिर हमारी टेंशन ख़त्म हो। नहीं होता बेटा, आपको लगता है। मुझे उस कॉर्नर में कर रही है। तो देखिए फ्रेंड, वहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी दीवार गोबर से पुताई हो गई है। अभी ये कॉर्नर बच रहा है थोड़ा, तो ये भी कर लेते हैं। देखो धूप, ये कचरा अभी हमने नहीं फेंका है, क्योंकि ये ऊपर भराव के लिए चाहिए। ऊपर की दीवारें बहुत खोखली हैं, तो वहाँ हम इसको भरेंगे, फिर इसके ऊपर मिट्टी लगा के दीवारें पैक करेंगे, इसलिए हमने ये अभी तक फेंका नहीं है। क्यों ऐसा? तो फ्रेंड, मेरा काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, कमेंट करके बताना आप लोग। पास नहीं होना पड़ता है, थोड़ा दूर रहो और सिर में आएगा, दूर करो हाथ। तो फ्रेंड, चंदन के पापा जी कर रहे हैं ऊपर का, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। देखो अंदर तक गोबर भर गया ऐसे हाथ करके करने से। पूरे यहाँ तक गोबर आ गया है, उल्टा पड़ रहा ना ऐसे हाथ करके। अभी काफी सारा है, हो जाएगा। ऊपर बैठ के कर रहे हैं, इसलिए वो गंदे नहीं होंगे। फ्रेंड, इधर मिट्टी तो लगी है, लेकिन कहीं कहीं की ज़्यादा निकली है, तो इसी पे थोड़ी थोड़ी पतली पतली मिट्टी लगा रही हूँ पहले।
इसके बाद ही इसको मैं गोबर से करूँगी। देखो कहीं कहीं मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड मैं वहाँ की लिपाई से फुर्सत होके आ गई हूँ, नहा धुल लिया है, क्योंकि आज सुबह बस नाश्ता बनाया था, लाइट चली गई थी तो दोपहर का खाना नहीं बना पाई थी। खाली दाल उबाल ली थी, आटा मार लिया था, बाकी मैं रोटी नहीं बना पाई थी। अभी लाइट आ गई है, देखो 3 बज गए हैं, अभी लाइट आई है। तो वहाँ का काम रोक कर मैं आई हूँ। मैंने नहा लिया है और दाल में तड़का लगा दिया है, बस रोटी बनानी बाकी है। देखो इसीलिए मैं दोपहर का खाना बना कर ही जाती हूँ वहाँ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हूँ, फिर नहा धुल कर ही अंदर आने का मन करता है। लेकिन आज लाइट थी नहीं तो रोटी नहीं बन पाई थी। अभी लाइट आ गई है तो मैंने सोचा जल्दी बना लेती हूँ। देखो लाइट का यही भरोसा नहीं होता है, जब मौसम ख़राब होता है ना तो सबसे पहले लाइट ही जाती है। तो और खाना पीना खाने के बाद फिर से लग जाएंगे। लिपाई का काम आज ज़्यादा है, क्योंकि एक दीवार उस दिन हमने मिट्टी लगा दी थी, उसमें भी लिपाई होनी है। मतलब 2 दीवारें थी, तो एक दीवार में तो मैंने आज ही गोबर पूरे में लगा दिया है, एक और बाकी है तो उसको भी जाके करूँगी। कोशिश करूँगी कि आज काम हो जाए ताकि कल कुछ दूसरा सोचें। ये देखिए फ्रेंड दाल बन गई है। आज मैंने चावल नहीं बनाया है, रोज़ मैं दाल चावल बना लेती थी, आज नहीं बनाया। बच्चों की खांसी और सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है। यहाँ इतना गर्म मौसम है फिर भी मेरे बच्चों को सर्दी खांसी है। चलो बच्चों को छोड़ो, हस्बैंड का गला ऐसा बैठा है, खांसते ही रहते हैं। और इतना गर्म मौसम है। अब जम्मू कश्मीर में तो चलो सर्दी थी, मौसम वहाँ का ठंडा था, वहाँ सर्दी खांसी हो तो बात अलग है। यहाँ सर्दी खांसी है, बच्चों को तो है, साथ में उनके पापा को भी है। अभी चलो मेरा तो फिर भी ठीक है कि मुझे सर्दी खांसी नहीं है। कल से मुझे बुखार था, इसी वजह से थोड़ी सी मैं बीमार हो गई थी। लेकिन अभी देखो मैं लग गई हूँ काम पे, तो काम भी कर रही हूँ। कल मैंने कोई काम नहीं किया, लेटी रही दवाई खा के, तो वो काम भी रुका पड़ा रह गया, काम भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन आज मैं लग गई थी तो काम भी हो गया है। तो फ्रेंड मैंने जब तक रोटी बना ली है तब तक हमारे चंदन के पापा जी ने इतना और लीप लिया है इस दीवार को, क्योंकि आज हमें इसको कंप्लीट करना है जितना हो जाए। गोबर ही कर दिया। हाँ गोबर लिपाई कर दी है ऊपर ऊपर, अब नीचे नीचे मैं कर लूँगी। ये देखो ऊपर ऊपर गोबर लीप दिया है। और मैं मिट्टी सान के रख गई थी, इतनी ये जितनी ये पड़ी थी वो भी सान के रख गई थी। तो उन्होंने ऊपर बैठ के मिट्टी भी लगा दी है। उधर ऊपर 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है तब हो पाता है। ये देखो राजवीर ने क्या जुगाड़ लगाया है। ये देखो भाई ऊपर मिट्टी पहुंचाने का जुगाड़ देखो। चलो रोटी बन गई है, पहले खाना खाओ, इसके बाद फिर हम दोनों लग जाएंगे, ठीक है। ये देखो बाबू की हेल्प, कितना अच्छा तरीका है, गंदा भी नहीं हो रहा है और पापा जी की हेल्प भी कर रहा है। ये देखो सामान ऐसे जाता है ऊपर देसी जुगाड़। गेट बंद है बेटा, बस ड्रम के ऊपर रख दो, रस्सी बाप जी के पास फेंक दो। गेट तो खुला में काम नहीं। तो फ्रेंड खाना पीना खाकर फुर्सत हो गए हैं, बस थोड़े से कपड़े बाकी हैं वो भी धुल देती हूँ, क्योंकि गोबर मिट्टी का काम करो ना तो कपड़े बहुत बुरी तरीके से गंदे हो जाते हैं। कल बारिश हुई थी तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा चूते रहा, यहाँ से चूता है। तो पूरा सामान यहीं रखा है, आपको पता ही है, बिल्कुल छोटे छोटे से कमरे हैं, सामान बहुत ज़्यादा है। तो आधा सामान इस कमरे में रखा है, आप देख लो, उधर से दरवाज़ा पड़ता है, इधर सामान रखा है और इधर पे हम लेटते हैं इस कॉर्नर में। बाकी का सामान जो है वो उस कमरे में रखा है आधे में, और आधे में वो चूल्हा है, फिर बीच में गेट पड़ जाता है। तो अब ये सामान जो है वो हमें किसी सही कमरे में रखना पड़ेगा ताकि कम से कम ये सामान ख़राब ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। एक कमरा है खाली जिसमें हम अपना सामान रख के गए थे ना उस बार, तो उसी में हम ये रख रहे हैं ताकि ये सामान गीला ना हो, क्योंकि देखो अभी इतना जगह नहीं है बिखेरने की। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में रखना पड़ता है बरसात में। जब भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बरसात हुई है, थोड़ी इतनी बरसात हुई थी कि मतलब रोड गीले हो जाते हैं, इतनी बरसात हुई है। और वो अब्जॉर्ब कर लेता है ना छत पानी, तो वो चूते ही रहता है फिर दिन भर। तो इस पर धीरे धीरे टप 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 करके गिरते रहा, तो ये सामान भी गीला हो गया। और देखो रात का समय है, इस तरफ बारिश हो रही थी, इस तरफ हम लेटे थे, हमने सामान तो सरका लिया था, ये कुछ कुछ गीला हो गया था। तो वो ही कर रहे हैं, उस कमरे में रख रहे हैं सामान, उसमें पानी नहीं चूता है, तो उसी में झाड़ू लगा के ये सब सामान रख देंगे। जो हमें चाहिए नहीं होगा
वो उसी में रख देंगे, बाकी खाना बनाना और सोना इसी में करेंगे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। इसी तरफ चूता है जहाँ सामान रखा है, तो इसी को हटाएंगे और उस कमरे में शिफ्ट कर देंगे ताकि सामान ख़राब ना हो। वैसे भी सब कपड़े ही कपड़े हैं और सब ठंडियों के कपड़े हैं, अब ये कहाँ रखे, यूज़ के भी नहीं हैं। तो हमने सोचा इसको वहीं रख देते हैं, तो ये बचा रखा रहेगा, टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड इसी कोने में पानी चू रहा है। ये तो ठीक है कि उस तरफ चूल्हा नहीं रखा हमने, इसलिए जो ठंडियों के कपड़े हैं वो सब हम उस कमरे में रख रहे हैं। देखो चूते चूते दीवारें कैसी हो गई, देख रहे हो आप, चूने के निशान बने हुए हैं। इस तरफ चूल्हा है ना, इस तरफ नहीं चू रहा था। यहाँ चूता है इस कॉर्नर में। जो कपड़े हैं जो चाहिए ही नहीं हैं वो ही रख रहे हैं संभाल के, क्योंकि अब अभी तो ठंडियों का बहुत समय है, अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वहाँ रखे रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी। तो फ्रेंड मैं अपने अंदर के सारे काम करके आ चुकी हूँ। अभी हो गई है शाम, करीब 5:30 का टाइम हो गया, धूप बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा ही कॉर्नर है वो ऊपर, तो अभी मैं मिट्टी पकड़ा दूँगी और चंदन के पापा जी लगा देंगे, तो हमारा ये छपाई का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे करना है, तो वो मैं कर दूँगी, थोड़ा सा रहता है। और मिट्टी हमारी सनी रखी है तो अभी लग भी जाएगी, तो कल से रहेगा सिर्फ गोबर गोबर पुताई का काम। ये दीवार तो हो ही गई है और ये वाली भी आधी हो गई है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे बाकी है। गोबर पुताई का काम काफ़ी सारा है, 3 दीवारें बाकी हैं, तो ये हम कल कर लेंगे। आज हमारा गोबर भी ख़त्म हो गया है। पहले वहाँ लकड़ियों पर लकड़ियाँ रख के बैठने की जगह बनाते हैं, इसके बाद ही बैठ पाते हैं, कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा चंदन के पापा जी की कमर इसलिए दर्द है कि उन्हें ये झुकने का काम करना पड़ रहा है। वो झुकने वाला काम नहीं कर सकते हैं, उनको कमर की प्रॉब्लम है। तो वही रख लो, भर भर के और दे सकती है ना। वहाँ भी छपाई शुरू हो गई है, वो आखिरी कोना बचता है ऊंचाई का। तो फ्रेंड वो होने लगी उधर पे छपाई, चंदन के पापा जी छाप रहे हैं, मैं सिर्फ मिट्टी पकड़ा रही हूँ। तो देखो एक बंदा तो वीडियो बनाने के लिए भी चाहिए, तो मैं साथ साथ वीडियो भी बनाते जा रही हूँ। तो फ्रेंड मिट्टी कम हो सकती है, इसीलिए हमने इसको फुला दिया था और सच में मिट्टी कम पड़ गई है। तो बस अब ये फूली फुलाई मिट्टी रखी है, इसे मिक्स करके अभी कभी लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हो गई दीवार किनारे किनारे सही। इस तरफ मिट्टी थी ना, इसलिए नीचे नहीं कर पाए थे। वैसे अभी सारी ही दीवारें हमें किनारे किनारे करनी है। जो मिट्टी चिपकी हुई है ना उसे हटाएंगे और एक अच्छा शेप देके फिर मिट्टी लगा देंगे। जब ये पूरा फाइनल कचरा हट जाएगा तब करेंगे। अभी इस तरफ कोई कचरा नहीं था इसलिए मैंने इस तरफ कर दिया है। ये देखो दीवार अच्छे लगने लगी ना। तो फ्रेंड वो है अंदर का कमरा, उसकी भी छपाई कर दी थी हमने, लिपाई भी कर दी थी। अब ये कर रहे हैं हम बाहर का कमरा। आज इसकी भी मिट्टी का काम पूरा हो गया है। तो ये देखो पहले ये दीवार में सिर्फ पत्थर पत्थर दिख रहे थे और अब अच्छी साफ दिखने लगी है। तो इसमें गोबर भी पोत दिया है आज।
तो फ्रेंड हम अपनी तरफ से पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कैसा कर रहे हैं, काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ये आप लोग बताना। हमें जितना आता है हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं सही, क्योंकि देखो ये आज टूटे या कल टूटे, नुकसान हमारा ही है, घर हमारा ही है, भले किसी के हिस्से में हो या ना हो, है ना। तो हमने सोचा कि हम खाली बैठे हैं, इससे अच्छा हम ये काम शुरू कर दें। जब रहेंगे तब रहेंगे, फ़िलहाल हम इसमें काम शुरू करें, क्योंकि देखो हम जब भी आते हैं हम खाली नहीं बैठते हैं, कोई ना कोई घर हम कंप्लीट करते हैं, उसे सही करते हैं ताकि वो बिगड़ ना पाए और ज़्यादा। हमारा मतलब यही होता है कि चीज़ें ख़राब ना हो। देखो अगर हम सामने बैठे हैं तब भी चीज़ें ख़राब होती रहें और हम देखते रहें तो फिर कोई मतलब नहीं होता, सच बताएं, इंसानियत का, है ना। क्योंकि ये घर मकान किसी और का नहीं है, सब हमारा है, इसलिए इसको करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। चाहे हम आज करें चाहे कल करें, करना पड़ेगा ही। तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा करते जाएं, काम बिगड़े भी ना, जितना हो सके उतना तो कर ही लें। देखो हम अब आए हैं तो हम अब कर रहे हैं, हम पहले आते थे तो हम पहले करते थे, अगर हम अब नहीं आते, जब आते तब करते। तो जितना हो हमसे अपने हाथ से हो सकता है हम वो भी करते हैं, और जितना पैसा लगाने का काम हो सकता है हम वो भी करते हैं। लेकिन अभी पैसा नहीं है हमारे पास एक भी, तो अपने हाथ से ही पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये कमरा बिल्कुल पूरा ऐसे ही खड़ा था, मतलब पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे दीवारों पर, ना कोई ऊपर छत थी ना कोई छबाई थी। तो हमने शुरू कर दिया है। अब देखो रिजल्ट कितना अच्छा दिखने लगा है, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बाहर का कमरा है, मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। इस तरफ की दीवार सही है, ये दीवार भी पूरी उगरी थी, पूरी ख़राब थी, इसे भी सही कर लिया है। वो दीवार भी सही है और ये दीवार भी पूरी उगरी थी, पूरे पत्थर निकले थे, हमने इसको भी सही कर लिया है। तो हमने मान लो हमें 1 हफ्ता भी लग गया होगा, तो भी हमने अपने समय का सही यूज़ किया, अपने ही हाथों से थोड़ा थोड़ा काम किया, ना कोई मज़दूर लगाया ना कोई पैसा लगाया, और धीरे धीरे हमने इस दोनों कमरे को पूरा कर लिया। ओके, अब इसकी छबाई बाकी है, छप गया तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा इस बरसात में। तो हमारा मतलब यही होता है कि इसे बिगाड़े ना, जितना हो सके उतना बने। और मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड, अगर मैं बाहर ना रही होती परदेश में इतने साल, तो हमारे घर कभी भी ना बिगड़ते, कभी भी ख़राब ना होते, क्योंकि मैं करती रहती हूँ काम को, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। मैं उस बार भी आई थी, आप चाहो तो मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, मेरे पास उस बार के भी रखे हैं। अंदर के जो कमरे हैं जहाँ ससुर रहते थे, वहाँ किचन में मिट्टी भरी पड़ी थी, बाथरूम में भरी पड़ी थी, वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने जो कीचड़ जैसा था वो उठा कर फेंक दिया था। जो मिट्टी यूज़ की थी वो हमने वहीं की दीवारों पे लगा के सही किया था जब हम अंदर थे। अभी तो हम यहाँ हैं बाहर, तो देखो हम बाहर का भी करने लगे हैं। तो हमारी ये आदत नहीं है कि ये हमारे हिस्से में नहीं है, कि ये हमें नहीं मिलेगा तो हमें नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मतलब ये है कि देखो इतनी मेहनत से हमारे माँ बाप ने बनाया है, अगर हम थोड़ी सी भी लिपाई पुताई मिट्टी करके इसको सही कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, मेरा ये मतलब होता है। नहीं तो बताओ मुझे भी क्या शौक़ पड़ा है करने का, मैं क्यों करूं। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूं कि ये बाहर वालों का नहीं है, हमारा ही है, और इसमें हमारी ही बेइज्जती हो रही है। हमारे घर मकान गिर रहे हैं, हमारा परिवार इतना बड़ा है और हमारा इतना बड़ा घर है, फिर भी सब एक एक करके गिर रहा, बिगड़ रहा, हम सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें हमारी ही बेइज्जती हो रही है ना। तो इससे अच्छा है कि हम करें, भले वो किसके हिस्से में जाएगा कि नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, पर जो बन जाएगा वो हमारा ही बनेगा, बिगड़ेगा तो नहीं कम से कम। तो ऐसी सोच रखती हूँ मैं। अब बताइए क्या मैं गलत कर रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ना मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ, ना मैं कुछ गलत बता रही हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं सही ही कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ मतलब से कर रही होती तो मैं क्यों करती ये मेहनत? ये तो मेरे हिस्से में भी नहीं है, ये तो अभी मुझे भी नहीं मिला है, मैं क्यों करती भला मेहनत? इस उगरे घर को मैं क्यों बनाती, आप बताओ? इसमें तो मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ यही सबसे ज़्यादा बिगड़ा है। 1-2 बरसात और इस पर पड़ेगी तो ये दीवारें गिर जाएंगी। तो हमने सोचा इसे ज़रूरत है छाने की, बनाने की, तो हमने इसी में काम शुरू किया है। वरना हम जिस घर में हैं उसी को हम थोड़ा पन्नी अन्नी बिछा के बरसात काट लेंगे, चू रहा है तो चूना बंद हो जाएगा, हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 100-150 की पन्नी आएगी, हम छा के रह लेंगे, बरसात काट लेंगे। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा एक कमरा जो बर्बाद हो रहा वो बर्बाद ना हो, हम अपने समय का सही यूज़ करके इसे बना लें। इसमें बताओ ना मेरा कोई फ़ायदा है ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ इसलिए कि भाई ये हमारा है, लोग तमाशा देखें, इससे अच्छा कि हम इसे बिगड़ने से पहले बना लें। बस इसी मतलब से कर रही हूँ मैं, और कोई फ़ायदा नहीं। वरना तो अभी कहा जाए हिस्से का, तो मेरे हिस्से में ये है ही नहीं, मैं क्यों करूं। लेकिन फिर भी अपना समझ के कर रही हूं, और हर काम अपना समझ के ही करना चाहिए प्रॉपर्टी में, अपने घर मकान में।
तभी वो बनी रहती है। किसी ने अपना समझ के इस घर को नहीं संभाला है, नहीं किया है, इसलिए हमारे इतने बड़े घर की ये हालत है, पता है। कोई ने अपना समझ के किया होता तो आज भी हमारा घर ये अच्छा होता। तो फ्रेंड, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा ये भी बताना। अब थोड़े से पैसे नहीं हैं हमारे पास अभी, सच बताऊँ। जैसे पैसे होंगे हम इसे छा भी लेंगे। 3-4 दिन से बड़ा डर लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन ये है कि ये बरसात की बारिश नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आएगी। जब भी आएगी थोड़ी बहुत ही आएगी, लेकिन चिंता तो होती है। बहुत मेहनत की है हमने। हम देखो जब से आए हैं तब से हम इसी में लगे हैं। भले हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पर हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी चिंता है कि कहीं बिगड़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, टेंशन हो रही है। तो बस जल्दी से जल्दी इसे छाने की भी कोशिश करेंगे। छापने का काम तो हमारा जो हाथ का था वो हमने कर लिया है, अब छाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे ही इंतज़ाम हो जाएगा पैसों का, वैसे ही हम इसे छा देंगे और ये इससे ज़्यादा ना बिगड़े, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। देखो अंधेरा होने लगा है। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो, सब जानते हो। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपकी, तो आप सब लोग सपोर्ट करो। जो नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।